हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने कल यानी कि परसेंटेज के जो 90 पार्ट में जो आप लोगों को जिस कॉन्सेप्ट पर सवाल कराए थे, उस कॉन्सेप्ट के कुछ सवाल अभी शेष बचे हुए थे। ठीक है, तो जो शेष बचे हुए सवाल थे वो मैं आज के वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा। ये प्रतिशत का 10वां पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि वास्तव में 20% की कमी को रद्द कर देगी। यानी कि वेतन में अगर 20% की कमी हमने कर दी है, तो उस कमी में अब कितनी वृद्धि की जाए, उस कमी में अब कितनी वृद्धि की जाए कि उस कमी को रद्द कर देगी। रद्द कर देगी का मतलब कि वेतन पहले के बराबर हो जाए। तो देखिए, हमने 20% की कमी को रद्द कर देगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% की कमी तो हुई है वेतन में। ठीक है, तो 20% की जब कमी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। अब चूंकि कमी हुई है यहाँ पर तो माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि 5 का 20% एक ही होगा। अब यहाँ पर कमी हुई है तो माइनस कर देंगे। देखिए, यहाँ पर माइनस या प्लस जो हम लगाते हैं तो उसका मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव से नहीं है। ये चिन्ह केवल ये बताता है कि यहाँ पर कमी हुई है। अगर माइनस का चिन्ह लगाए तो ये बताएगा कि कमी हुई है, और अगर प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो ये बताएगा कि वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखिए, -1 का मतलब कमी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि पहले जो वेतन था वो कितना था, पहले और बाद। पहले इसका मतलब 20% की जब कमी हुई है तो पहले का वेतन कितना था, 5 था। पहले का वेतन 5 था, फिर 20% की कमी हुई है, यानी कि 1 की कमी हुई है तो 5 में से 1 गया। बाद में क्या कितना हो गया, वेतन 4 हो गया। यानी कि पहले वेतन 5 था, फिर 20% की कमी होने के बाद वेतन कितना हो गया, बाद में 4। ये पहले की कंडीशन है, ये बाद वाली कंडीशन है। ठीक है, तो ये कमी रद्द कब होगी, जब ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे। यानी कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि पहले की तरह 5 हो जाए। अभी जब दोनों बराबर हो जाएंगे 5-5 तो कमी रद्द हो जाएगी। ठीक है, बेकार हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको हमें 5 बनाना है, तो इसको 5 बनाने के लिए हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि इसके बराबर बनाने के लिए हमें इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब इसमें 1 जोड़ेंगे तभी तो इसके बराबर होगा, 5 होगा, पहले के बराबर होगा। तो ये जो 1 वृद्धि करेंगे वो इसी का कितने % होगी। यानी कि जब इसमें 1 वृद्धि करेंगे, तो ये जो 1 वृद्धि होगी, तो जब वेतन में वृद्धि करेंगे तो हमसे से यही तो पूछा है कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। तो जो वृद्धि करेंगे वो कितने प्रतिशत होगी, वो किसका प्रतिशत होगी, वो इसी वेतन का तो निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर हमने 1 की वृद्धि की है तो हमें वेतन का कितने प्रतिशत वृद्धि की है, तो जो बेस वेतन को लेंगे यानी कि 4 लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1/4 की वृद्धि करनी पड़ेगी, लेकिन प्रतिशत में कितनी की करनी पड़ेगी, इसमें 100 से गुणा कर दो तो ये प्रतिशत हो जाएगा, 4 25 से कट जाएगा, यानी कि 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखेंगे दूसरा सवाल क्या है कि जब पानी जमकर बर्फ बनता है, जब पानी जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन 20% बढ़ जाता है। यानी कि जब पानी, देखिए, जब पानी जमेगा, बर्फ बनेगा तो उसका आयतन कुछ ना कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी सवाल में यही है कि जब पानी जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन 20% बढ़ जाता है यदि वह बर्फ पिघल जाए। जब पानी बर्फ बनेगी तो आयतन बढ़ेगा, लेकिन जब पिघलेगी तो फिर से आयतन घटेगा। ठीक है, तो यही कहा है कि जब बर्फ बनेगी तब तो 20% बढ़ गया आयतन, लेकिन जब बर्फ पिघल जाए तो आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो देखिए 20% बढ़ रहा है तो इसका मतलब हो गया 20% का मतलब कि 1/5।
अब चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर प्लस ले लेंगे, यानी कि आयतन जो है एक, अगर पहले आयतन कितना था 5 था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया वाटर, ये वाटर हो गया और ये आइस हो गया। आइस का मतलब बर्फ। तो वाटर पहले कितना, वाटर 5 था, वाटर का आयतन कितना था 5 था, पानी का आयतन कितना था 5 था, लेकिन जैसे वो आइस बन गया, बर्फ बन गया, तो 5 का 20% बढ़ गया कितना 1, यानी कि 5 में 1 जोड़ दें कितना हो गया 6। यानी कि जब पानी था तब आयतन 5 था, जब बर्फ जम गया तो आयतन कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये बर्फ पिघल जाए फिर पानी बन जाए तो कितना आयतन होना चाहिए, तब आयतन कितना होना चाहिए, इसी 5 ही के बराबर हो जाएगा। तो 5 के बराबर होने के लिए इसमें कितने की कमी होगी, इसमें 1 की कमी होनी चाहिए, तभी तो जब बर्फ ये पिघलेगी तो आयतन कितना हो जाएगा, फिर से 5 हो जाएगा। तो कितने की कमी होगी, 1 की कमी होगी। और ये कमी किसका प्रतिशत हो निकालेंगे, ये इसी का प्रतिशत निकालेंगे, पानी का थोड़ी निकालेंगे। बर्फ में कितने प्रतिशत की कमी, इस आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो इसी आयतन को तो बेस लेंगे, तो इसका मतलब 1/6 की कमी होगी। और प्रतिशत में जब निकालेंगे तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 50 से कट गया, यानी कि 50/3%। जब इसे करेंगे तो 3 16 48 हो गया, 50 में से 48 का 2 बचा, यानी कि 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे ये बर्फ पिघलेगी तो इसके आयतन में पहले से कितने की कमी होगी, 16 से ही 2/3% की कमी होगी, तब ये 5 के पहले की तरह 5 के बराबर आयतन हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा और चौथा सवाल। अब जो तीसरा और चौथा सवाल है वो थोड़ा सा पहले वाले सवालों से अलग हटके है, ज्यादा हटके नहीं है, थोड़ा सा हटके है। थोड़ा सा क्या हटके है कि जो तीसरे और चौथे, और एक सवाल अभी मैं और कराऊंगा, 3 सवाल ऐसे कराऊंगा जिसमें जो है 2 संख्याओं की तुलना जो है, यानी 2 संख्याओं के बारे में जो दे रखा होगा, वैल्यू दे रखी होंगी, वो किसी तीसरी संख्या से तुलना करके दी होंगी। यानी कि 2 संख्याओं की वैल्यू हमको किसी तीसरी संख्या से तुलना करके दे रखी होंगी, और फिर उनको आपस में कौन किससे कम है, ये ज्यादा है, ये हमसे पूछा होगा। ठीक है, तो देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65%, 25% और 65% अधिक है। यानी कि 2 संख्याएं ऐसी हैं जो किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। ठीक है, यानी कि पहली संख्या तो तीसरी संख्या से 25% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 65% अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, हम मान लेते हैं कि माना कोई तीसरी संख्या 100 है, माना तीसरी संख्या जो है, माना तीसरी संख्या जो तीसरी वाली संख्या है वो कितनी मान ली हमने, 100 मान ली, मान लेंगे तीसरी संख्या 100 है। अब इसके आधार पे हमें 2 संख्याएं पता चल जाएंगी, 2 संख्याएं पता चल जाएंगी। कैसे, देखिए पहली संख्या 25% अधिक है तीसरी संख्या से, यानी कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, इसका मतलब जो है अगर पहली संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है तो इसका मतलब है पहली संख्या जो है तीसरी संख्या का 125% होगी। तो 100 का 125% कितना हो जाएगा, 100 का 125% 125 होगा। तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी आ गई, 125 आ गई। ठीक है, अब दूसरी संख्या कितनी है, 65% अधिक है, यानी कि दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या का 165% होगी। तो 100 का 165% कितना होगा, 165 ही होगा। तो ये दूसरी संख्या कितनी आ गई, 165 आ गई। ठीक है, अब अगर ये कट रहा है तो काट लेंगे। ठीक है, इसको अगर रेशो में ले लें तो जो कट रहा है तो काट लेंगे, 5 25 125, और ये भी कट जाएगा, 5 3 15, फिर 5 3 15, ये 33 हो गया। तो इसका मतलब पहली संख्या 25 हो गई, दूसरी
33 हो गई। हमसे पूछा गया पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये वाली संख्या जो है इससे कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से यानी कि आधार में पहली संख्या रहेगी, ठीक है। तो ये कितनी अधिक है पहले तो ये निकाल लें। तो देखिए कितनी अधिक है, ये दूसरी वाली पहली से कितनी अधिक है, 8 अधिक है, ठीक है। लेकिन ये जो 8 अधिक है ये पहली से कितनी अधिक है, तो बेस में पहली को रखेंगे, यानी कि 8/25 गुणा 100, तो 25 चौक 100, 4 अठे 32%, यानी कि दूसरी संख्या पहली से 32% अधिक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। अब देखेंगे हम चौथा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, ये भी उसी की तरह है, एक तीसरी संख्या से 25% और 35% अधिक है, ये भी अधिक है। तो पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि दोनों संख्याएं बराबर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यही करेंगे कि तीसरी संख्या मान लेते हैं कितनी, तीसरी संख्या हम 100 मान लेते हैं, ठीक। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तीसरी 100 है तो तीसरी संख्या से पहली वाली कितनी है, 25% अधिक है, यानी कि 125% है, 125%। तो 100 का 125% कितना हो जाएगा, 125 ही हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या 125 आ गई। अब दूसरी संख्या कितनी अधिक है, ये 35% अधिक है, तो 35% अधिक का मतलब 135% है, यानी कि तीसरी संख्या का 135% है। तो 100 का 135% कितना हो जाएगा, 135 ही हो जाएगा, ठीक। अब इसे अगर कट रहा है तो काट लेंगे, 5 25 से 125 रेशो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 ही कट गया, तो 25 और 27 आ गया। पहली संख्या 25 हो गई, दूसरी 27। पूछा क्या है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें ताकि दोनों संख्याएं बराबर हो जाएं। यानी कि अब देखिए पहली संख्या में कितनी वृद्धि कर दें जब दूसरी के बराबर हो जाए, दूसरी 27 है, पहली 25 है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कितनी की वृद्धि कर दें कि इसके बराबर हो जाए। तो 25 को 27 बनाने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 2 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 2 की। लेकिन ये 2 किसका प्रतिशत निकालेंगे, पहली का ही निकालेंगे ना, क्योंकि हमने इसी में वृद्धि हमसे पूछा है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें। तो हमें पता है कि 2 की वृद्धि करेंगे और ये 2 पहली संख्या का कितने प्रतिशत है वो निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है। तो 2/25, 2/25, 2 ऊपर और जिसका निकालना है वो नीचे, आधार उसको लेंगे क्योंकि हमें 25 का ही निकालना है, कितने प्रतिशत है 2, तो गुणा 100, तो 25 चौक 100, 4 दूनी 8%, यानी कि पहली संख्या में 8% की वृद्धि करेंगे तब ये जाके 25 27 बन जाएगा, दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। अब देखेंगे हम पांचवा और छठा, यानी कि इस वीडियो के अंतिम सवाल, ठीक है। सवाल क्या है कि दो संख्याएं हैं, क्या है, 2 संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 42% और 28% कम है। यानी कि 2 संख्याएं ऐसी हैं जो तीसरी संख्या से 42% और 28% कम है। यानी कि पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 42% कम है और दूसरी संख्या वो है वो तीसरी संख्या से 28% कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तीसरी संख्या को 100 लेकर चलेंगे, ठीक है। तीसरी संख्या हमने मान ली 100 है, तीसरी संख्या कितनी है 100 मान लेंगे। तो जब तीसरी 100 मान लेंगे तो पहली और दूसरी निकल के आ जाएंगी। तो जब पहली संख्या जो है तीसरी से 42% कम है, यानी कि 100 का 42% निकाल लेंगे तो 100 का 42% 42 ही होगा, यानी कि 100 जो पहली संख्या होगी वो तीसरी संख्या से 42 कम होगी। तो 100 में से 42 घटा देंगे तो 42 8 कितना होगा, 42 8 50 और 58, यानी कि 58 होगी पहली संख्या। अब इसी प्रकार जो है दूसरी संख्या निकाल लेंगे। दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 28% कम है,
तो 100 का 28% कितना हो जाएगा? 28 होगा। यानी कि दूसरी संख्या जो है वो 100 से 28 कम होगी। तो 100 से 28 घटा के कितना आएगा? 28 और 2 30, यानी कि 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पहली और दूसरी संख्या पता चल गई। अब इसे काट के हम छोटा भी कर सकते हैं। 2 से काट लेते हैं, अगर 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4, कितना बचा? 2 नीम 18, ये कट गया। इसी प्रकार 2 से ये भी काट देंगे, 2 3 6 और 2 6 12। ठीक, तो इस तरह हमने इसको काट के थोड़ा छोटा कर लिया। तो पहली संख्या 29 हो गई और दूसरी 36 हो गई। ठीक, आगे हमसे क्या पूछा है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि जो पहली वाली संख्या है ये दूसरी से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले कम निकाल लेंगे, कितनी है? कम है। तो कितनी कम है? ये 29 जो है 36 से कितना कम है? 7 कम है। कितना कम है? 7 कम है। ठीक है, तो ये जितना भी जो कम है ये दूसरी संख्या का दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या से पूछा है, तो इसका मतलब किससे तुलना की जा रही है? इस 36 से तुलना की जा रही है। इसका मतलब बेस में हम किसको रखेंगे? 36 को रखेंगे। इसका मतलब 7/36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में चेंज कैसे करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये 4 नियम 36, 4 25 100, 25 7 175/9। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, कितना बचा? 8 बचा, 85 हो गए। 9 निम 81, 4 बचा, पॉइंट लगा 40 हो गए। 9 चौक 36, यानी कि 19.4% आएगा। ठीक है, तो जो हमारी पहली संख्या होगी वो दूसरी से कितने प्रतिशत कम होगी? 19.4% कम होगी। तो इसी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे छठा सवाल। छठा क्या है कि ए के पास बी की तुलना में 40% कम सिक्के हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब की बार इससे 5वें सवाल की तरह ये वाला सवाल नहीं है। पहले की तुलना दूसरे से की है और दूसरे की तुलना तीसरे से की है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है बी के पास सी की तुलना में 20% अधिक सिक्के हैं। ठीक, तो बी के पास सिक्कों की संख्या ए के पास सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। तो देखिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी ए की तुलना, जैसे मैंने कहा ए के पास बी की तुलना में, ये 3 कंडीशन दे रखी है, ये 3 चीजें दे रखी है ए बी सी। तो हमने देखा कि ए की तुलना तो बी से की गई है। ठीक है, ए की तुलना बी से की गई है और बी की तुलना किससे की गई है? सी से। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखेंगे जो लास्ट में जिससे तुलना की जाएगी उसी को हम 100 मान के चलेंगे। ठीक है, लास्ट में किससे? लास्ट में ए की बी से तुलना हुई है, बी की सी से हुई है, तो लास्ट में कौन? बिल्कुल लास्ट में किससे तुलना हो रही है? सी से हो रही है। तो हम लास्ट में सी को हम 100 मान लेंगे। ठीक है, कि इसकी वैल्यू कितनी मान लेंगे? 100 मान लेंगे। अगर प्रतिशत का सवाल है, अगर प्रतिशत का सवाल है तो इसमें लास्ट में 100 मान लेंगे। ठीक है, तो जब हमने लास्ट में इसका 100 मान लिया, अब जब इसका 100 मान लिया तो इसकी सहायता से बी की वैल्यू निकलेगी। बी के पास सी की तुलना में 20% अधिक सिक्के हैं, यानी कि बी के पास सी से 20% अधिक सिक्के हैं। 20% अधिक का मतलब 120%। ठीक है, तो 100 का 120% कितना हो जाएगा? 120 ही होगा। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? 120। यानी कि सी के पास 100 सिक्के हमने मान लिए। सी के पास कितने सिक्के माने? सी के पास हमने 100 सिक्के मान लिए, तो बी के पास 20% ज्यादा, यानी कि 120 सिक्के हो गए। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि ए के पास बी की तुलना में 40% कम सिक्के हैं। ए के पास बी की तुलना में 40% कम है। तो इसका मतलब जब 40% कम है तो 100% में से 40 घटा दो, कितना बचेगा? 60%। तो इसका मतलब है ए के पास जो सिक्के होंगे वो बी के पास सिक्कों का 60% होंगे। ठीक है, तो 60% का मतलब कितना हो गया? 60% का मतलब हो गया 60/100, 20 × 60, 20 × 100, यानी कि इसका 3/5 होंगे। 60% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी आ गई? 3/5। तो इसका 3/5 होंगे। तो 120 का 3/5 कितना होगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 तियाँ, 3 चौक 12 की 2, 3 दूनी 7, 72। यानी कि ए के पास जो होंगे
वो 72 सिक्के होंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, देखिए ये कंडीशन हमको मिल गई, ए बी सी। ए के पास 72 सिक्के हो गए, बी के पास 120 हो गए और सी के पास हमने 100 मान लिए थे। ठीक है, 100 हमने माने थे। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, बी के पास सिक्कों की संख्या ए के पास सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि बी के पास जो है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक सिक्के हैं। तो हमने देखा बी के पास कितने अधिक हैं, ए से, बी के पास ए से कितने अधिक हैं, यानी कि 48 सिक्के अधिक हैं। कितने सिक्के अधिक हैं, 48। और प्रतिशत भी निकालना है तो ए से निकालना है, यानी कि इसको बेस लेना है। ठीक है, यानी कि 48/72 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक, ऐसे काट लेंगे, 12 चौक 48, 12 छेक 72, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कट गया। अब 2 और 100 की गुणा कर लेंगे, 200/3 आ जाएगा। तो 2 और 100 की, 2 और 100 की, यानी कि 2 की और 100 की यहाँ गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 200/3 आ जाएगा। 200/3%। इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 × 18, 3 × 18, 66 सही 2/3% आएगा। 66 सही 2/3% आएगा। यानी कि जब ए के पास जो सिक्के हैं, बी के पास जो सिक्के हैं वो ए से कितने अधिक हैं, 66 सही 2/3% अधिक है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमें सारे के सारे गलत दे रखे हैं, ऑप्शन हमें सारे के सारे गलत दे रखे हैं, ये ऑप्शन पूरे ही गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कितना आएगा, 66 सही 2/3% सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने आज जो 6 सवाल कराए हैं, इस टाइप के सवाल एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और बिल्कुल ये आसान सवाल है। बस एक बार आप इसको ध्यान से समझ लेंगे और साथ में परसेंटेज की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको साथ में याद रखेंगे, उसके बाद इन सवालों को ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप लोग सेकंडों में इनको उड़ाएंगे। बशर्ते आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छी करते रहिए, क्योंकि मैथ जो है केवल प्रैक्टिस पर निर्भर होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपकी मैथ बिल्कुल धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। एक सवाल को कम से कम 10 से 20 बार लगाइए। ये मत सोचिए ये मुझको आता है फिर भी लगाइए। जब आप खूब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगे तो दिमाग आपका ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेशन करने लगेगा। आप कोई चीज़ सोचेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में उसकी कैलकुलेशन होने लगेगी। ये बिल्कुल मेरा खुद का तजुर्बा है। प्रैक्टिस जब हो जाती है तो ऐसा ही होता है। तो प्रैक्टिस, गणित केवल प्रैक्टिस मांगती है। आप लोग जितना भी पढ़ाते हैं उसका खूब प्रैक्टिस कीजिए और जो कॉन्सेप्ट बताते हैं उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में प्रतिशत के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।